बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जानशर खान है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ET 143 DAE इलेक्ट्रिकल वालों का, यानी DAE इलेक्ट्रिकल वालों के कोर्स का आपका ET 143 बुक का एक चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। ET 143 कोड की जो किताब है उसका किताब का नाम है इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग का आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर जो 5 है उसका टाइटल जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस। यानी चैप्टर 5 का जो टाइटल है वो हमारे पास है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस क्या होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई की किस तरह जाती है, यानी किया किस तरह जाता है एक बिल्डिंग पे। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनको मैंने आज जो डिस्कस करना, आज की जो वीडियो में जो डिस्कस करना है, ये 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस करना है। नंबर फर्स्ट पे है वो है आपकी डिफिनीशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की डिफिनीशन क्या है, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर लोकेशन ऑफ DB, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का आपने लोकेशन जहाँ पर आप लगा रहे हैं वहाँ पर इंस्टॉल करते वक्त जो जो चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है उनको आप लोगों ने उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट पे जो आ रहा है वो है आपका नीड ऑफ DB, यानी ज़रूरत क्या क्या हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की, ज़रूरत क्यों पेश आई, हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्यों बनाना पड़ता है या क्यों इंस्टॉल करना होता है वायरिंग के लिए। तो हम ये सारे कुछ आज का इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट पे हम जो डिफ़ाइन करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और बॉक्स होता क्या है, तो मैं डिफिनीशन लेता हूँ आप लोगों की बुक से कि बुक में किस तरह डिफाइन किया गया है। बुक में लिखा गया है इट इज़ एन असेंबली ऑफ अ पार्ट्स इन अ मेटल इनक्लोजर used for the distribution and control of electrical energy in a building is called distribution box और distribution board। यहाँ पर ये कह रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो पार्ट्स होंगे उनको आप क्या करते हो, असेंबल करते हो, और एक मेटल के बॉक्स पर आप क्या करते हो, नस्ब करते हो, और जिसके ज़रिए से क्या करते हो, उसी बोर्ड के ज़रिए से आप बिल्डिंग्स की जो सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल यानी ऑन या ऑफ कर सकते हो। ऐसे बोर्ड को आप क्या कहोगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहोगे। तो ये है इसकी डिफिनीशन जो बुक में दिया गया है। अब मैं जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को डिफाइन करूँगा वो कुछ इस तरह करूँगा कि आपकी जो मेन सप्लाई जो आ रही है यानी सर्विस लाइन जो आ रही है, उसके बाद फर्स्ट जो चीज़ लगता है वो आपका होता है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर को भी फ़िलहाल मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ डिफिनीशन के लिए, वो इसलिए कि आपकी जो मेन सर्विस लाइन आ रही है वो डायरेक्टली मैं अभी जोड़ रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साथ। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह बन रही है कि मेन सर्विस लाइन को और आपके लोड को, यानी आपके जो सब मेन लोड्स होंगे, सब मेन सर्किट होगा, उसको जोड़ने के लिए जो बोर्ड इस्तेमाल होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं। यानी मेन सर्विस लाइन मेन लाइन हो गई, और जो सब मेन सर्किट्स हो गया। इसका मतलब ये है कि आपके बहुत सारे, एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं, तो अब उस रूम्स के जो भी सर्किट होंगे उनको कनेक्ट करता है कौन सा चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो मेन सप्लाई को जोड़ता है आपके आगे लोड के सप्लाई को। यानी दोनों को जोड़ने के लिए जो बॉक्स या जो बोर्ड इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं। तो ये हो गया इसका डिफिनेशन। अब बढ़ते हैं आगे प्रॉपर लोकेशन ऑफ DB पे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आप लगाते वक्त, इंस्टॉल करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हो, तो वो आप डिस्कस करने वाले हैं, जिनको मैंने 5 पॉइंट्स पर डिस्कस किया है। नंबर फर्स्ट पे ये कह रहा है कि रीचेबल इन केस ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाए तब क्या होगा, वहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक रसाई यानी पहुँच के लिए आसानी होनी चाहिए। यानी इमरजेंसी केस कब हो सकता है, इमरजेंसी केस तब हो सकता है अगर बिल्डिंग पे अचानक कोई आग लग सकती है, कोई वाक़या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, जल्दी से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाकर मेन सप्लाई को ऑफ़ करने के लिए स्विच को ऑफ़ कर देते हैं या मेन स्विच को ऑफ़ कर देते हैं। तो उसके लिए आपका रीचेबल होना मस्ट है। ये ऐसा ना हो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपकी यानी जो रिक्वायरमेंट जो हाइट है वहाँ पर आप नहीं लगाएं, उसको थोड़ा ऊंचा लगाएंगे, तो इससे ये होगा कि रीचेबल जो आपके सर्किट्स में बटन होंगे या स्विचेस होंगे उसके पर उस तक आपकी रसाई नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी इतनी ज़्यादा टाइम मतलब कंज्यूम होगा, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो बेहतर यही है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को अगर हम नस्ब करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो इसके लिए ये होना चाहिए कि प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पर हम क्या कर सकें,
आसानी से हम पहुंच सके ऐसी जगह पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूं प्रॉपर लोकेशन ऑफ डीबी में, वो ये है कि सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ डीबी। देखें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लाजमी सी बात है, हमने स्विचेस लगाए होंगे, सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं, फ्यूजेस लगे होते हैं, उनको हमने ऑन ऑफ करना है, प्लग आउट प्लग इन करना है। तो लाजमी सी बात है कि उनको क्या करेंगे आप लोग, आगे फ्रंट पे बैठ के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑपरेट करेंगे। तो उसके फ्रंट पे मिसाल के तौर पर ये वाल है, इसको मैं वाल कंज्यूम कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर अगर मैं लगा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को, क्या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को, तो इसके फ्रंट पर जो ये जगह है ये होना मस्ट है। अगर ये जगह नहीं होगी तो लाजमी सी बात है हम ऑन ऑफ करने के लिए हमारे लिए बहुत सारी दिक्कत पेश आ सकती है जो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वहाँ पर नस्ब करें जिसके फ्रंट पर आपकी क्या हो, जगह मौजूद हो। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि नॉट फार फ्रॉम लोड सेंटर। अब यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लोड सेंटर। तो लोड सेंटर किसे कहा जाता है? लोड सेंटर कहते हैं आपके रूम्स को, यानी मिसाल के तौर पर अब ये रूम है, इस बिल्डिंग के मैं बात कर रहा हूँ, ये रूम है, ये आपका लोड सेंटर है। यहाँ पर लोड लगे हुए हैं, आपका फ़ैन है, आपका बल्ब लगे हुए हैं, आपके एलईडीज़ लगे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोड्स कनेक्ट होते हैं, इसको आप लोड सेंटर कीजिए। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है वो इस लोड सेंटर के करीब होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। वजह ये, अगर इनकेस यहाँ पर कोई इमरजेंसी आ जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए या इंसानी जान का कोई ख़तरा महसूस हो, तो बंदा आसानी से जाके करीब ही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को ऑफ कर सके। तो ये होना मस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पॉइंट नंबर 4, वो बता रहा है कि सूटेबल वाल्व्स रिक्वायर्ड। देखें जहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को नस्ब कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए होगा, आपके जो वाल्व होंगे वो रफ़ नहीं होंगी। रफ़ का मतलब ये ऊपर खावड़ नहीं होनी चाहिए, यानी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। आपकी जो भी क्या नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा वो स्मूथ सरफेस में होना चाहिए, एक स्मूथली वॉल में नस्ब होना चाहिए। इससे ये होगा कि आपके जो स्विचेस होंगे जिस एंगल के हिसाब से वो ऑन ऑफ हो रहेंगे वो आपको इजीली मिल जाएंगे। नहीं तो अगर आप उसको एंगल पे लगाएंगे या कोई टेढ़ा पेड़ा करके लगा देंगे तो उस तरह काम नहीं चलेगा। आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी हिल सकता है, जिससे आपको इजीली ऑन ऑफ करने में मदद नहीं मिल सकती। तो इसलिए आपने ये करना है कि आपने वॉल स्मूथली वॉल का चूज़ करना है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को नस्ब करते वक्त। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका पॉइंट नंबर 5, सेफ फ्रॉम रेन एंड वॉल्स। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की लोकेशन के लिए ये चीज़ होना मस्ट है कि पानी का ज़राए उसके करीब से ना गुजरे। एक बात यहाँ पर एक वाटर का है, वाटर तो पानी को कहेंगे, यहाँ पर रेन का जिक्र किया गया है। रेन का मकसद ये है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को बाहर ना लगाएं, बाहर मतलब बिल्डिंग से बाहर आउटडोर में आप लगाएंगे। इससे ये नुकसान हो सकता है कि जो ही बारिश होगी उसका कॉन्टेक्ट डायरेक्टली आपके बोर्ड के साथ हो सकता है, जिसकी वजह से आपके बोर्ड के अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकती है, क्योंकि लाजमी सी बात है वहाँ पर सप्लाई होती है। तो उसी सप्लाई की मद में वहाँ पर क्या होगा, पानी जब जाएगा तो लाजमी सी बात है जहाँ पर हमें इंसुलेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पर वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, चाहे वो बारिश का पानी हो या आम पानी हो। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को आउटडोर में भी नहीं लगाना चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो ये कि पाइप्स वगैरह जहाँ पर पानी गुजरता है ऐसे पाइप्स के करीब भी नहीं लगाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 था। तो ये तमाम जो भी था वो है लोकेशन ऑफ डीबी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को लगाते वक्त जिन जिन चीज़ों का हमने ख़ास ख्याल रखना है उनको ये हमने लाजमी से कंसीडर करना है। पॉइंट नंबर 3 को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की मतलब नीड को बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम क्यों लगाते हैं, वजह क्या है, ज़रूरत क्या पेश आई कि हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को लगाते हैं। तो इसको मैंने 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 जो बता रहा है वो कह रहा है मीन ऑफ आइसोलेशन, यानी आप क्या कर रहे होते हो, सर्किट को आइसोलेट करने के लिए, आइसोलेट मतलब अलग करने के लिए, अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हो। जैसे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अलग कब होगा, जब आप ऑफ करेंगे किसी सर्किट को। तो अब ऑफ करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे तो लाजमी सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का इस्तेमाल हो सकता है। वो इसलिए इस्तेमाल होगा कि इमरजेंसी केस में भी हो सकता है, आपको अगर आगे कोई काम करना है, कोई सर्किट है उस पर काम करना है, आपको उसको मतलब रिपेयर करना है या मेंटेनेंस के तौर पर आप कोई काम कर रहे हैं, तो तब क्या होगा, सर्किट को आइसोलेट करना लाजमी होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जो वहाँ पर स्विचेस लगे होंगे उसको ऑफ करेंगे, आपका सर्किट मेन सर्किट से या मेन सप्लाई से अलग हो जाएगा, यानी अलहदा हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट बता रहे हैं वो कह रहे हैं मीन ऑफ एक्सेस करंट इन आइसोलेशन।
यहाँ पर इन लोगों ने जो जिक्र किया वो एक्सेस करंट का जिक्र किया है। किस चीज़ का जिक्र किया है? एक्सेस करंट, जिसको मैं यहाँ पर एक और नाम देना चाहूँगा और वो नाम दूंगा शॉर्ट सर्किट करंट या हाई करंट। यानी शॉर्ट सर्किट करंट या हाई करंट, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट का एक्सेस होता है वहाँ पर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा करंट गुजरती है। तो उस करंट को ब्रेक करने के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का होना मस्ट है। वो किस तरह? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में अमूमन फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर्स यानी सीबीज लगी होती हैं। तो उनका काम ही यही है कि ज़्यादा एक्सेस जो करंट होगी उसको लिमिट कर दे, मतलब लिमिटेड आगे छोड़े। अगर उससे ज़्यादा लिमिट से बढ़ रही है तो वो क्या करेगी? ब्रेक करेगी सर्किट को ब्रेक करेगी। मेन सर्विस लाइन से जो सप्लाई आ रही है उसको ब्रेक कर देगी लोड से। समझ रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट ये पॉइंट भी हो गया क्लियर कि एक्सेस को किस तरह कर, मतलब एक्सेस करंट को ज़्यादा जो करंट होगी उसको किस तरह आइसोलेट करती है। ये भी हमने डिस्कस किया कि सीबी और फ्यूजेस के ज़रिए से करती है। और वो कहाँ पे लगे होंगे? वो इंस्टॉल होंगे आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है मीन ऑफ अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। देखिए, कोई भी जो अर्थ है, अर्थिंग के प्रोसीजर में हम देखते हैं कि तार जो होती है अमूमन मेटेलिक टाइप के, जो बॉडी के जो भी मतलब इलेक्ट्रिकल चीज़ है उसकी मेटेलिक बॉडी पे अर्थ लगा हुआ होता है। अब बंदा जो ही उस बॉडी पे हाथ लगाए या कोई टच कर रहा है तो लाजमी सी बात है उसको झटका लग सकता है अगर प्रॉपर अर्थ ना हो तो। अगर अर्थिंग का प्रोसीजर हो कम्प्लीटली तो उसको अर्थ में इतना झटका नहीं लगता। अब वहीं यहाँ पर भी ये कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो क्या करता है? आपके अर्थ लीकेज का मकसद ये, कहीं पर अगर आपकी फेस कहीं बॉडी पे टच हो रही हो या कहीं और पे टच हो रही है तो उस लीकेज करंट को वापस से मतलब रास्ता प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन होती है आपकी अपनी ही सर्किट में। यानी अगर सर्किट में कहीं पर शॉर्ट सर्किट है या लीकेज है वहाँ पर करंट, तो उसको सेफली आपको क्या करता है? अर्थ करता है। अर्थ करके आपकी जो लीकेज करंट है उसको कम से कम करने की कोशिश करता है। तो ये जो था हमारा पार्ट 1 था वीडियो का, तो इसको हम अब कर लेते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम चैप्टर 5 को कंटिन्यू रखेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए रहेगा। ओके, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।